ट्रायंगल के थ्योरम्स याद करना तो इजी काम है, लेकिन उन थ्योरम्स को क्वेश्चन में अप्लाई करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों। तो आज हम लोग उन थ्योरम्स को अप्लाई करके ट्विस्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो सारी चीजें आज हम आपको यहां बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आज हम लोग जो हमने थ्योरम्स पढ़े थे उसका क्विक रिकॉल करते हैं फ्रेंड। तो हमने आपको बताया था दो थ्योरम। पहला थ्योरम था फ्रेंड कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहला तो हमने ये थ्योरम बताया था। सेकंड थ्योरम था आपको फ्रेंड, इफ one side of a triangle is produced, then the angle so formed ब्रैकेट में exterior angle is equal to the sum of interior opposite angles। ये फ्रेंड हमने आपको दो थ्योरम बताया था, जिसमें हमने इस टाइप से ABC कोई ट्रायंगल है हमने ये बताया था, और हमने एक साइड को जैसे इंक्रीज किया D तक तो हमने ये बताया था एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B। तो ये दो थ्योरम हमने आपको बताए थे फ्रेंड। अब इन दो थ्योरम के बेस पर हम आपको अभी कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आपको यहां सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी क्वेश्चन मैंने रखा है फ्रेंड। क्वेश्चन है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, फाइंड ऑल द एंगल्स। मतलब ये अगर मान के चलिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, तो आपको ABC एंगल नहीं दे करके एंगल का रेशियो दे रखा है फ्रेंड। वो क्या है? 2:3:5, और आपको बताना है कि वो एंगल है कितना। तो वी नो दैट कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता है, तो क्यों ना हम इस रेशियो को x मान करके सभी को ऐड कर दें। लेट, तो लिख लेते हैं, लेट द एंगल्स आर, ठीक है, 2x, 3x एंड 5x। ठीक है, हमने एंगल क्या मान लिया? 2x, 3x, 5x। रेशियो हमने हटाया, रेशियो को x माना, तो हमारे पास 2x, 3x और 5x एंगल आ गए। ठीक है, अब हमको तो कंप्लीट वैल्यू निकालना है कि a है कितना, b कितना है, c कितना है। तो चलिए, हमें ये पता है, वी नो दैट द सम ऑफ angles of a triangle equals to 180 डिग्री, ये हमें पता है। सो 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x प्लस 5x, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा फ्रेंड? 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, तो 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसल, तो x इक्वल्स टू 18 डिग्री। फ्रेंड, अभी हमारे पास x आ गया, मतलब रेशियो पता चल गया, क्या है? 18। तो अब हम एंगल 2x निकाल सकते हैं। सो 2x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह 18 डालेंगे तो 36 डिग्री आ गया। ऐसे ही 3x है, तो 3x को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 18, तो 54 डिग्री, और c कितना है? 5x। ठीक है, तो 5 इंटू 18 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल A इक्वल्स टू 36 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 54 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू
90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने तीनों ही एंगल्स का वैल्यू निकाल लिया फ्रेंड। तो फ्रेंड ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको पॉज करके खुद से भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं उसको किस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां क्या है, रेशियो नहीं दे रखा है, यहां क्या दे रखा है, एंगल 2A इक्वल्स टू एंगल 3B इक्वल्स टू एंगल 6C, फाइंड एंगल ABC। ठीक है, तो जैसे यहां क्या है, एंगल्स को कंपेयर कर दिया है। जैसे ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, तो ये कह रहा है कि 2A इक्वल्स टू 3B होगा। मतलब ये एंगल अगर 2 टाइम्स करेंगे तो B को 3 टाइम्स करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 3B है तो 6C करेंगे तो B और C क्या होंगे, इक्वल होंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो यहां क्या है, कंपेयरिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो 2A इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल A इक्वल्स टू 3 एंगल B इक्वल्स टू 6 एंगल C, इसको हम एक मान लेंगे K। ठीक है, टोटल को हमने क्या मान लिया, K। तो यहां से हम एंगल A, एंगल B और एंगल C निकाल सकते हैं। तो 2 एंगल A इक्वल्स टू 3 एंगल B इक्वल्स टू 6 एंगल C को हमने क्या माना, K माना। तो एंगल A क्या हो जाएगा वैल्यू, एंगल A हो जाएगा K/2। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B को अगर K मानेंगे, 3 एंगल B K, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, B का वैल्यू हो जाएगा K/3। सेम ऐसे ही 6 एंगल C इक्वल्स टू K है, तो एंगल C क्या हो जाएगा फ्रेंड, एंगल C हो जाएगा K/6। ठीक है, अब हमें एंगल A का वैल्यू K/2 पता है, एंगल B का वैल्यू K/3 पता है, एंगल C का वैल्यू K/6 पता है। अब हम ये जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बस यही थ्योरम यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। इसीलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, A की जगह K/2 प्लेस कर देंगे, K/2, B की जगह K/3 और C की जगह K/6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 3 और 6 का 6, तो ऊपर जाएगा 2 3 जा 6, 3K प्लस 3 2 जा 6 तो 2K, 6 1 जा 6 तो K ही रह जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 + 2 5, 5 + 1 6K, 6K इक्वल्स टू 6 उधर जाके मल्टीप्लाई 6 इंटू 180 डिग्री। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इजी है, 6 से 6 दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उधर जाके डिवाइड होगा तो कैंसिल ही होगा। तो K इक्वल्स टू निकल गया फ्रेंड 180 डिग्री। अभी तो हमें K पता चला, लेकिन हमें क्या निकालना है, सारे एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल में क्या करेंगे, K की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू K इक्वल्स टू 180/2। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, एंगल A क्या हो जाएगा, K/2 है, तो K की वैल्यू 180/2, तो 2 9 जा 18 तो 90 डिग्री। तो A की वैल्यू हमें पता चल गई 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही B का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, एंगल B इक्वल्स टू K/3 है, K की वैल्यू हम लोग डालेंगे 180/3, 3 6 जा 18 तो ये हो गया 60 डिग्री। सेम एंगल C इक्वल्स टू K/6, K है 180 डिग्री बाई 6, 6 3 जा 18 मतलब 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों ही एक ट्रायंगल का हमने निकाल लिया। हमने बस सिंपली इसको सबको क्या माना, K। ठीक है, और हमने सबका वैल्यू इस तरीके से निकाल करके सबको सम करके 180 पुट किया, वो हमने थ्योरम अप्लाई किया और क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन ट्रायंगल ABC एंगल A माइनस एंगल B इक्वल्स टू 33 डिग्री, फिर एंगल B माइनस एंगल C इक्वल्स टू 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड, यहां थोड़ा सा आपको टेक्निकल फील आ रहा होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन फ्रेंड ये टफ नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। यहां भी हम लोग सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लेकिन कैसे करेंगे, अभी अपने पास तो डिफरेंस ऑफ 2 एंगल दे रखा है, एंगल A माइनस B फिर एंगल B माइनस C, तो ऐसे में हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। जैसे ABC एक ट्रायंगल है,
हमने समझने के लिए एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो 180 आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो उस टाइप से कुछ है नहीं। हमें क्या दे रखा है, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 33 डिग्री, ठीक है। तो यहां देखेंगे इसमें भी बी है, यहां देखेंगे तो इसमें भी बी है, ठीक है। तो बी है तो हम क्या करेंगे, बी वाले पार्ट को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, यहां भी बी वाले पार्ट को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो बच क्या जाएगा, बी को अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहां बचेगा ए, यहां अगर बी को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो बचेगा सी, ठीक है। ए सी, ठीक है, दूसरी साइड चला जाएगा बी। तो एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा फ्रेंड, 33 प्लस एंगल बी, ठीक है फ्रेंड। इसको मानो इक्वेशन 1। ऐसे ही एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल्स टू है 18 डिग्री, इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो एंगल सी हो जाएगा दूसरी साइड जाके एंगल बी माइनस 18 इक्वल्स टू एंगल सी। तो एंगल सी को ऐसे लिख देंगे, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अभी आप देखेंगे एंगल ए आया दिस मच, एंगल सी आया दिस मच, ठीक है। अब अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 लिखते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री इतना होता है। ए की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ए की जगह हम लोग पुट करेंगे 33 प्लस एंगल बी, ठीक है, क्योंकि ए बराबर कितना आया है 33 प्लस एंगल बी, तो यहां 33 डिग्री प्लस एंगल बी डाल सकते हैं ए की जगह, प्लस बी की जगह क्या डालेंगे, बी की जगह बी को ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन सी की जगह क्या डाल सकते हैं फ्रेंड, एंगल बी माइनस 18 डिग्री, एंगल बी माइनस 18 डिग्री। तो तीनों का सम कितना हो गया, ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहां देखेंगे तो सी हमारा इतना था, बी कुछ नहीं था तो बी एंगल बी डायरेक्ट रख दिया, ए कितना निकला था 33 प्लस एंगल बी, तो हमने उस हिसाब से सभी को प्लेस कर दिया और तीनों का सम कितना है फ्रेंड 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब बी कितने हो गए, बी प्लस बी प्लस बी 3 एंगल बी हो गए, ठीक है। 33 माइनस 18 तो कितना हो गया फ्रेंड 15 डिग्री, तो 15 हो गया प्लस 15 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, हम b निकाल लेंगे, क्योंकि 3 एंगल b है तो 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3 एंगल b क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 15, ठीक है। कितना हो गया 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 1 6 1 165 डिग्री। तो एंगल b कितना आएगा फ्रेंड, 3 से डिवाइड कर देंगे 165, 3 उधर जाके डिवीजन हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, मतलब 55 डिग्री क्या आया फ्रेंड, बी आ गया। अब जब आपको बी पता चल गया है 55 डिग्री तो यहां से सी पता चल जाएगा, है ना। बी यहां पता चल गया तो एंगल ए कितना हो जाएगा 33 प्लस एंगल बी, और सी कितना हो जाएगा, यहां पुट कर देंगे बी को तो सी पता चल जाएगा। पुट एंगल बी इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू 33 प्लस एंगल बी है, तो क्या हो जाएगा 33 प्लस एंगल बी है 55, तो 88 डिग्री। ये हो गया ए, बी पता चल गया, ए पता चल गया, अब सी यहां से पता चल जाएगा। तो क्या है, एंगल सी इक्वल्स टू है बी एंगल बी माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी कितना है 55, बी की जगह 55 माइनस 18, ठीक है। तो कितना हो गया 15 माइनस 8 7, 4 माइनस 1 3। तो हमने ए पता कर लिया 88 डिग्री, बी पता कर लिया 55 डिग्री, सी पता कर लिया 37 डिग्री। तो इस तरह से हमने तीनों ही एंगल को हमने पता कर लिया। अगर दो एंगल का डिफरेंस दे रखा हो तो हम कैसे निकालते हैं सारे एंगल्स, तो ये हमें पता चल गया इसमें। तो इस तरीके से हमने ये सवाल को सॉल्व किया फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी दो एंगल का सम आपको दे रखा है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 65, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 140। तो आपको क्या करना है, तीनों एंगल्स बताने हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन को किया था उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको सेंड करना है फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फ्रेंड, इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा आपको घबराहट जरूर फील हुआ होगा, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। जो थ्योरम्स हमने पढ़े हैं बस वही यहां भी अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिगर को देख करके डरना नहीं है, बस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से और ध्यान से पढ़िए और इसको हम अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी द साइड AB एंड AC प्रोड्यूस टू पॉइंट D एंड E। तो क्या है, एंगल ट्रायंगल एबीसी का AB और AC को आगे तक बढ़ा करके D और E तक लेके गया, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC, अब देखिए DBC इसका एक बाइसेक्टर, ठीक है, एंड ECB, बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC एंड ECB। ECB क्या है फ्रेंड, ECB मतलब ये वाला। तो एंगल बाइसेक्टर आपको ये हो गया, ठीक है, ये लाइन। तो द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ECB एंड DBC, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पर। तो आपको कह रहा है प्रूव करने के लिए एंगल BOC, यानी ये एंगल जो है वो कितना है फ्रेंड, 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A। तो ये कितना है, एंगल BOC 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A। फ्रेंड कुछ भी नहीं है, सिंपल सम है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ABC एक ट्रायंगल है और आपने AD और AE को, यानी कि AB और AC को आपने आगे तक बढ़ाया है, तो जो D पॉइंट तक गया है और E पॉइंट तक गया है। तो अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो यहां जो आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है CBD, आपका एक्सटीरियर एंगल CBD बन रहा है, वो कितना होगा, एंगल A और एंगल C के सम के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड। और यहां पे ठीक ऐसे ही देखेंगे, AC लाइन को आपने E तक प्रोड्यूस किया है, तो आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है BCE, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये वाले एंगल कितने होंगे, ये वाला एंगल का वैल्यू होगा एंगल A प्लस एंगल B के बराबर। बस यही तो करना है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको इस तरीके से सॉल्व करके। चलिए ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल CBD इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड, CBD तो होगा एंगल BAC प्लस एंगल CAB, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, क्योंकि इसका क्या है, अपोजिट एंगल का सम होता है कितना, एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल CBD इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ACB, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, BAC और ACB, इसको तो हम लोग सिंपली एंगल A और एंगल C भी बोल सकते हैं। तो CBD, अब आप देखेंगे CBD कितना है, इतना है टोटल, लेकिन हमें कहां जाना है, हमें जाना BOC में, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर पहुंचना है हमें। इस ट्रायंगल के अंदर पहुंचने के लिए हमारे पास ये एंगल पता होना चाहिए, ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, ये तो हमें पूछ ही रहा है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये कितनी है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि CBD आपका एक्सटीरियर एंगल है और BC आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर ये पार्ट और ये पार्ट को इक्वल कर दे रहा है, मतलब जितना ये उतना ये, कहने का मतलब टोटल को हाफ में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है, टोटल को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा या ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना, एंगल बाइसेक्टर क्या है, तो हमें ये एंगल जानकारी लेनी है कितना होता है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हाफ एंगल CBD इक्वल टू हाफ एंगल BAC प्लस हाफ एंगल ACB, ये पता चल गया। तो फ्रेंड हाफ एंगल CBD, इसको हाफ एंगल CBD को क्या बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं DBO, या तो बोल सकते हैं DBO, या बोल सकते हैं OBC, यानी कि या तो ये एंगल बोल सकते हैं या ये एंगल बोल सकते हैं। तो हमें ये बाहर वाले एंगल से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें अंदर ये वाला फिगर का एंगल आपको बताना है, तो हम इस एंगल की तरफ जाएंगे, तो यानी हम अंदर वाला एंगल ये लेंगे। तो एंगल क्या बोलेंगे, हाफ एंगल CBD हाफ एंगल कितना होगा, हम इसको ये वाला बोलेंगे एंगल OBC। तो हाफ एंगल CBD को हम लोग बोल सकते हैं एंगल OBC इक्वल टू हाफ एंगल BAC प्लस हाफ एंगल ACB,
ठीक है फ्रेंड, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब चलते हैं हम लोग इस लाइन पर। यहां जो एक्सटीरियर एंगल आपके पास बन रहा है BCE, ठीक है, ठीक वैसा ही काम करेंगे। एंगल BCE कितना हो जाएगा फ्रेंड? एंगल BCE तो हो जाएगा, यहां ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है एंगल A और ये एंगल B, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं एंगल BCE इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल BAC ये एंगल प्लस ये एंगल, ये कितना है ABC प्लस एंगल ABC, ठीक है। तो हमारे पास इस एंगल का कितना होगा वैल्यू? दिस प्लस दिस, यानी BAC प्लस ABC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां भी एंगल BCE है तो एंगल BCE, तो हमें पहुंचना है यहां, हम टोटल तो लेंगे नहीं, हमको पहुंचना है अंदर, तो हम क्या करेंगे, एंगल को हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो हम ऐसे ही ये वाला एंगल यहां से पता चल जाएगा। तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हाफ एंगल BCE इक्वल्स टू हाफ एंगल BAC प्लस हाफ एंगल ABC, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हाफ एंगल BCE को क्या बोल सकते हैं? BCE को हाफ को क्या बोलेंगे? BCO, ठीक है, ये बोल सकते हैं। बाहर वाला लेने का तो कोई मतलब नहीं है OCB, क्योंकि इससे तो कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए ये, तो ये पता करने के लिए हमें ये और ये पता होना चाहिए, इसीलिए हम अंदर वाला लेंगे BCO। तो हाफ एंगल BCE को बोल सकते हैं एंगल BCO इक्वल्स टू हाफ एंगल BAC प्लस हाफ एंगल ABC। ये हो गया अपने पास इक्वेशन 2। अब फ्रेंड थोड़ा सा जगह कम पड़ गया तो हम क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं और इरेज करने के बाद यहां हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग यहां सॉल्व करते हैं। अब हमें पता चल गया एंगल OBC इक्वल्स टू दिस मच, एंगल BCO इक्वल्स टू दिस मच। तो OBC कितना है फ्रेंड? OBC मतलब ये एंगल और आपको BCO ये, और ये एंगल आपको पूछ रहा है BOC, मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल तीनों को हम लोग ऐड कर दें तो कितना होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल CBO प्लस एंगल BOC प्लस एंगल CBO ले लिया, BOC ले लिया, तो CBO BOC तो हम लोग ले लेते हैं OCB, तो ठीक है, प्लस एंगल OCB, एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा फ्रेंड? 180 डिग्री। ये हमने लिख दिया। अब हम यहां देखते हैं, हमारे पास है OBC और BCO, OBC प्लस BCO, मतलब ये एंगल और ये एंगल दे रखा है, कितना है फ्रेंड? तो हम यहां पे ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, एंगल CBO को OBC लिख देते हैं, ठीक है, एंगल B तो अंदर ही है, ठीक है, प्लस एंगल OCB इक्वल्स टू ये BOC वाला पार्ट उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस एंगल BOC, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारे पास है एंगल OBC और OCB, तो OBC अपने पास है ये और OCB यानी BCO है ये, ठीक है, OCB या BCO दोनों बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं इसको। तो OBC कितना है फ्रेंड? तो 1/2 एंगल BAC, यानी BAC को हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? एंगल A, 1/2A, ठीक है, प्लस एंगल ACB क्या है? एंगल C, तो 1/2C प्लस 1/2C इक्वल्स टू 180, सॉरी इसमें ऐड करना है, प्लस अब OCB को यानी BCO को ऐड करेंगे, हाफ ऑफ BAC तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ ABC प्लस हाफ ऑफ ABC मतलब एंगल B इक्वल्स टू कितना होगा? OBC और OCB को दोनों को हमने ऐड कर दिया, OBC इतना है, OCB इतना है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर दिए तो वैल्यू कितना है फ्रेंड? ये 180 माइनस एंगल BOC। अब हम लोग ऐड करते हैं फ्रेंड, एंगल हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल A, तो कितना हो गया? हाफ प्लस हाफ 1, तो एंगल A बोल सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस हाफ एंगल C प्लस हाफ एंगल B, तो हाफ एंगल C प्लस हाफ एंगल B इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री माइनस एंगल BOC,
ठीक है फ्रेंड, ये हमने यहां मेंशन कर दिया। लेकिन फ्रेंड अगर आप देखेंगे एंगल ए हाफ एंगल सी हाफ एंगल बी, इन दोनों तीनों का सम कितना होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब ये तीनों ट्रायंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो चलिए यहां हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब अपने पास क्या है, हाफ एंगल सी है हाफ एंगल बी है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 2। तो हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180/2। ठीक है फ्रेंड, 180/2। तो क्या हो गया फ्रेंड, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी। ठीक है, तो ये हो गया 90, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाफ एंगल बी हाफ एंगल सी प्लस हाफ एंगल बी को एक साइड रहने देंगे, दूसरी साइड हम ए को भेज देंगे। तो हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री, इधर है -1/2a। ठीक है फ्रेंड, -1/2a। फ्रेंड अब यहां देखेंगे आप 1/2c 1/2b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे ये वाला पार्ट जो है 1/2b 1/2c है, तो इसको भी 1/2b 1/2c को इधर रहने देते हैं और a को दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। तो 1/2b प्लस 1/2c इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल BOC माइनस एंगल A, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो हमने माना इसको इक्वेशन 1 और इसको माना इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर दें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रेंड हमें इसको भी मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड, तो हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इक्वल्स टू दिस मच, हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इक्वल्स टू दिस मच। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल कर सकते हैं। तो 180 माइनस एंगल BOC माइनस एंगल A इक्वल्स टू 90 माइनस 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A, इतना लिख सकते हैं फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, एंगल BOC को उस साइड लेके चले जाते हैं और ये सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 180 माइनस एंगल A, ये BOC उधर जाके प्लस हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये आएगा इधर तो 90 डिग्री माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला पार्ट है तो हाफ एंगल A प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और ये BOC चला जाएगा दूसरी साइड। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए 180 माइनस 90 तो 90 डिग्री माइनस A प्लस 1/2a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2a ये हो जाएगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हाफ को। ठीक है, तो हो जाएगा एंगल BOC। तो देखिए हमारा प्रूव हो गया, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 1/2a। इस तरीके से हमने इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल को हमने आसान तरीके से समझ करके हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा लेंदी इसलिए है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा फ्रेंड। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एंगल ABC है, ठीक है, आपने AB को D तक बढ़ाया, AC को E तक बढ़ाया। ठीक है, अभी आपके पास एक लाइन पर, ठीक है, कितने एंगल बनते टोटल 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B है इतना, तो ये रिमेनिंग कितना एंगल बनेगा फ्रेंड्स, तो 180, अगर इसको आपने x माना है तो 180 माइनस x। ठीक है, तो 180 माइनस x अगर आ गया है तो ये है एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x/2। सेम इस साइड आपका कितना होगा 90 माइनस x/2। तो दिस एंगल आपको पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, एंगल BOC आपको पता चल गया है कितना, ये निकालना, सॉरी एंगल BOC आपको निकालना है। तो तीनों को सम करके करेंगे 180, तो आपको आ जाएगा x का वैल्यू। जब आप x के बारे में जान जाएंगे तो आप एंगल B, आपको BOC के बारे में जानकारी मिल जाएगी फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का सेशन? उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और आज और अभी ही इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आप नए नए वीडियो डेली आप ट्रायंगल के या फिर और भी जो टॉपिक्स आपके क्लास 9 के हैं बहुत आसान तरीके से सीख सकें। थैंक यू।